हेलो दोस्तों, मैं महेश सर आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टार वन कोचिंग सेंटर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक का साइंस का डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग फिजिक्स वाले पार्ट को पहले हल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आइए हम लोग जो फिजिक्स वाले पार्ट में गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। लाइट वाले यूनिट में हम लोगों का गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, इसके बारे में जानते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में जब दर्पण पढ़ रहे थे, मिरर जब पढ़ रहे थे, तो उसमें थोड़ा बहुत पढ़े थे। आज इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे। आज गोलीय दर्पण होता क्या है, उस दिन तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक कांच का खोखला गोला होता है जिसका एक कटा हुआ भाग, यानी कांच के खोखले गोले का कुछ अंश होता है ये, जिसका एक पृष्ठ एक सतह कलई किया गया होता है। उस कलई में रेड ऑक्साइड बोलना था मैं, लाल ऑक्साइड जो होता है उसका लेप चढ़ाया गया होता है, यानी चांदी का लेप चढ़ाया गया होता है। और इसके एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ मान लिया जाता है। जैसे आप घर में अपने देखे होंगे, चम्मच को ले लीजिए, चम्मच में देखेंगे तो एक साइड आपका उभरा हुआ महसूस होता है। आप उस पर अपने चेहरे को देखिए, और एक दबा होता है जिससे हम खाना को उठा करके, भोजन को उठा करके मुंह में डालते हैं। वो वाला पार्ट देखिएगा, एक दबा हुआ पार्ट होता है। यदि उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा तो आप उसे कहेंगे उत्तल कहेंगे, और यदि परावर्तक पृष्ठ दबा होगा तो उसे कहेंगे अवतल। तो आइए हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं, और गोलीय दर्पण के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है? एक कांच का खोखला गोला, एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, अंश होता है। कांच के खोखले गोले का अंश होता है, कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह कलई होता है, यानी जिसके एक सतह पर भाग होता है, जिसके एक सतह पर लाल ऑक्साइड का लेप होता है। ये हम लोगों का दर्पण होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं। दर्पण पहला हम लोगों का होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको हम लोग नाम देते हैं इंग्लिश में कॉनकेव। कॉनकेव होता है मिरर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कांच के खोखले गोले का, ऐसा कांच का खोखला गोला जिसका उभरा हुआ भाग लाल ऑक्साइड से लेपित किया गया हो और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण का नाम देते हैं। देखिए, ये उभरे हुए भाग को लेपित कर दिया गया है, कलई कर दिया गया है, यानी कलई किया गया भाग ये है। और ये होता है हम लोगों का परावर्तक सतह। ठीक है, यानी आएगी प्रकाश की किरण, इस सतह से टकराकर वापस चली जाती है, ये आपतित किरण और यह परावर्तित किरण होती है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो तथा दबा हुआ भाग परावर्तक सतह हो, यानी दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण नाम देते हैं। जस्ट इसी प्रकार से होता है हम लोगों का उत्तल दर्पण, इसको भी लपेट लेते हैं हम लोग, इसी में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एक ऐसा दर्पण, जस्ट इसी का विपरीत, एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग को आप कलई कर लो लाल ऑक्साइड से, और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन करा लो,
प्रकाश का परावर्तन करा लो आप, तो ऐसे दर्पण को हम लोग नाम देते हैं उत्तल दर्पण। क्या नाम देते हैं? उत्तल दर्पण। ये होता है हम लोगों का परावर्तक सतह, यानी उभरा हुआ भाग। परावर्तक जो सतह होगा ये उभरा हुआ होगा, और कलई किया हुआ भाग, ये दबा हुआ भाग कलई होगा। दबा हुआ भाग कलई किया गया होगा। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या नाम देते हैं? उत्तल दर्पण नाम देते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण आप सभी लोगों को पता है, ये परावर्तित किरण होती है। आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तित होकर के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बस फिर से सुन लीजिएगा। अवतल दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग को परावर्तक सतह कर लिया जाए और उभरे भाग को कलई कर लिया जाए, अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग को यानी धसे हुए भाग को कलई कर लिया जाए और उभरे हुए भाग को परावर्तक सतह मान लिया जाए, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो, ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा और आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है। मैं समझा पा रहा हूं अच्छे से, कोशिश हम लोगों की अच्छी चल रही है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।